कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच क्या है, उन्होंने सिर्फ उस सच को सामने लाने का काम किया। सच को सामने लाने वाले के ऊपर आप इस तरह के एलिगेशन लगा दे, झूठे आरोप लगा दे, 100 FIR लगा दे, 100 लगा दीजिए, 200 लगा दीजिए, सच बोलने वाले को आप गिरा नहीं सकते, डुबा नहीं सकते, आप मार नहीं सकते। उनके पास में बिहार सरकार के खिलाफ उनके घोटालों का पूरा कच्चा चिट्ठा था, उनके हाथ वो सबूत लग गया था जिसमें बिहार सरकार ने गलत किया और शायद इसीलिए बिहार सरकार थोड़ा भौकला गई है, थोड़ा पगला गई है। इसीलिए मनीष कश्यप को इतनी सारी FIRs लगा के, NSA लगा के जेल में डाल दिया। लेकिन सच बोलने वाले को आप पराजित नहीं कर सकते। सच दब सकता है, हार नहीं सकता, मर नहीं सकता। उन्होंने सच का काम किया है, उन्होंने सच की लड़ाई लड़ी है, आप उन्हें हरा नहीं सकते। लेकिन आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही। हम नीतीश कुमार से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, एक ना एक दिन सच सामने आएगा ही। कोशिश कर लीजिए, जितनी कोशिश करनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी आप मनीष कश्यप को आपको बाइज्जत बरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। आज 1 मई है और 1 मई को जंतर मंतर के ऊपर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। और धरना भी किस लिए दिया गया है? पत्रकार मनीष कश्यप के लिए, जो कि बिहार और झारखंड का नंबर 1 पत्रकार, यूट्यूब चैनल का पत्रकार है मनीष कश्यप। हालांकि फिलहाल उसके ऊपर NSA लगा हुआ है और आज मेघा जी हिंदू शेरनी है, वो पहुंची है मनीष कश्यप के सपोर्ट में। बाकायदा एक पर्चा उनके हाथ में है, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, हम सभी सच के साथ हैं और मनीष कश्यप के साथ है। किस तरह से मेघा जी सपोर्ट में है, क्योंकि हालांकि दिल्ली की रहने वाली है और जो मनीष है वो बिहार का है, और उसके बावजूद भी बिल्कुल हम मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच क्या है, उन्होंने सिर्फ उस सच को सामने लाने का काम किया। सच को सामने लाने वाले के ऊपर आप इस तरह के एलिगेशन लगा दे, झूठे आरोप लगा दे, 100 FIR लगा दे, 100 लगा दीजिए, 200 लगा दीजिए, सच बोलने वाले को आप गिरा नहीं सकते, डुबा नहीं सकते, आप मार नहीं सकते। किस तरह का सच दिखाता था वो? उसने ये बोला मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, ठीक है। हालांकि ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टिंग करता था, वो लड़का अच्छा दिखाता था, लेकिन ये क्या पत्रकार को शोभा देता है 180 दिन में सरकार गिरा दिया जाएगा? उन्होंने ये इसीलिए बोला क्योंकि शायद उनके पास में बिहार सरकार के खिलाफ उनके घोटालों का पूरा कच्चा चिट्ठा था, उनके हाथ वो सबूत लग गया था जिसमें बिहार सरकार ने गलत किया और शायद इसीलिए बिहार सरकार थोड़ा भौकला गई है, थोड़ा पगला गई है। इसीलिए मनीष कश्यप को इतनी सारी FIRs लगा के, NSA लगा के जेल में डाल दिया। लेकिन सच बोलने वाले को आप पराजित नहीं कर सकते। सच दब सकता है, हार नहीं सकता, मर नहीं सकता। उन्होंने सच का काम किया है, उन्होंने सच की लड़ाई लड़ी है, आप उन्हें हरा नहीं सकते। NSA को लगा हुआ है, उसके ऊपर किस तरह से देखते हैं NSA को? NSA देखिए, NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि देशद्रोही भी लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने तो देश के हित में काम किया ना, देश के लोगों का भला चाहा, वहाँ के बच्चों की शिक्षा, मेनली बच्चे जो कि आने वाले देश का फ्यूचर होते हैं, उस फ्यूचर के साथ में बिहार सरकार के अंडर में जो मजाक बन रहा था, उस सच को सामने लाने का मनीष कश्यप ने काम किया। तो शायद बिहार सरकार इसलिए थोड़ा पगला गई कि अरे हमारा सच सामने आ जाएगा, हमारे घोटाले सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि अरे जब तक इलेक्शन नहीं होते मनीष कश्यप को बाहर नहीं आने देना है। उन्होंने अपनी पूरी सोची समझी साजिश बना रखी है, प्लानिंग कर रखी है कि इलेक्शन तक मनीष कश्यप को बाहर नहीं आने देना है। लेकिन आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही। हम नीतीश कुमार से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, एक ना एक दिन सच सामने आएगा ही। कोशिश कर लीजिए, जितनी कोशिश करनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी आप मनीष कश्यप को आपको बाइज्जत बरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। अरे कोर्ट लगातार डेट पे डेट देता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बाहर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट को तो आप सबूत ही नहीं दे रहे हैं ना। कोर्ट को आप सबूत दे रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं जिसमें आप उनको गलत प्रूफ कर पाए। जानबूझ के आप इतने वो लगा रहे हैं उनके ऊपर एलिगेशंस कि आप NSA इसको हटा नहीं सकते, हम इतनी जल्दी NSA हट नहीं सकता। कपिल सिब्बल जी से इतना ही पूछना चाहेंगे, NSA देशद्रोही के ऊपर लगाया जाता है, मनीष कश्यप देशद्रोही थोड़ी है। उन्होंने कहीं पे कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, उन्होंने किसी का रेप नहीं किया, वो ना ही कोई माफिया है, ना ही कोई गैंगस्टर है, ना ही किसी की हत्या की है, ना ही लूटबाजी करी है, कहीं पे किसी का घर जबरदस्ती छीना नहीं है। वो देश का बेटा है, देश की जनता के लिए बोला है उसने, देश की जनता के लिए आवाज उठाई है उसने। आप इस तरह से एक देश के बेटे को नहीं दबा सकती है। अरे 2 राज्यों को लड़वाने का आरोप है उसके ऊपर, तमिलनाडु वीडियो जो वायरल हुआ वो 2 राज्यों को, तो NSA इसलिए लगाया गया। लेकिन हम इतना कहेंगे, दंगे कब हुए, 2 राज्यों में लड़ाई कब हुई? तब हुई जब आपने मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। बिहार की जनता की आंख खुल गई कि जो सच बोल रहा था उसको देश में डाल दिया। अरे हम भी तो सच बोलते हैं,
आप हमें भी जेल में डाल देंगे। बिहार की जनता ने तब मनीष कश्यप के समर्थन में आवाज उठाई है। अब मनीष कश्यप को किस तरह देखते हैं, क्या लगता है जब वो बाहर आएगा तो यही करेगा या कुछ बदलाव होगा? देखिए, वहाँ के बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि हम मनीष कश्यप को एज अपना चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। वी वांट मनीष कश्यप एज आवर चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर वही होता है, एक पॉलिटिशियन वही होता है जो नेशन के फेवर में काम करे, जो देश के हित में काम करे। अगर मनीष कश्यप में इतनी हिम्मत है कि वो अपने राज्य के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ सकता है, अपने राज्य का प्रोग्रेस कर सकता है, आगे ले जा सकता है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने देश को आगे लेके जाते हैं मिलके, अगर मनीष कश्यप उसी प्रकार अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं तो बिहार की जनता उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर जरूर बनाएगी।